नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी क्रम में प्रयागराज के संगम तट पर जाप, तप, त्याग व तपस्या का प्रतीक माघ मेला मकर संक्रांति चल रहा है। महाशिवरात्रि माघ मेला अंतिम स्नान पर्व है, जिसके साथ माघ मेला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मेला क्षेत्र में प्रवास कर रहे संत व श्रद्धालु मंगलवार की भोर में स्नान करके मेला क्षेत्र से लौटने लगते हैं। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। आज के दिन जो है शिव भगवान और माता पार्वती की विवाह हुआ था और यह दिन आज महापवित्र और पावनमय है। इसलिए हम लोग आज गंगा जी नहाने आए हैं। गंगा मैया की जय हो। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन आज जो है साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज महाशिवरात्रि, आज के दिन जो हमारा जो लिंग है, उस प्रतीक है, वो आज ही उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पे, और आज ही माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पावन स्नान पर्व पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। महाशिवरात्रि के आज इस पावन पर्व पर और माघ मेले के अंतिम स्नान पर प्रातःकाल से लगभग 30-35 हज़ार के आसपास श्रद्धालु और स्नानार्थी यहाँ पर मेला क्षेत्र में आके स्नान के उपरांत जो मेले क्षेत्र के आसपास मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर और महाशिव जो अरेल क्षेत्र में सोमेश्वर घाट के पास सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। व्यापक पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं। जल में सुरक्षा के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग और फ्लड कंपनीज के जवान और SDRF नियुक्त है। जो हमारे मंदिर है वहाँ पर पुरुष कर्मी और महिला कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र के अंदर भी की गई हैं। संगम क्षेत्र तक वाहनों को आने दिया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। शिव उपासना के पर्व महाशिवरात्रि पर इलाहाबाद के शिव मंदिरों पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हैं। संगम के त्रिवेणी के पावन जल में डुबकी लगाकर सीधे शिव मंदिर में जाकर भोले भंडारी के शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर रहे हैं और अपने परिजनों के कल्याण की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले का यह आखिरी स्नान पर्व है। आखिरी स्नान पर्व होने के कारण संगम के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज के ही पावन दिन भगवान शिव और साथ माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और आज के दिन ही प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसके बाद 12 ज्योतिषीय लिंगों की स्थापना हुई। आज महाशिवरात्रि है। प्रयागराज में संगम स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास वैसे तो माघी पूर्णिमा पर संपन्न हो जाता है, यानी कि कल्पवास माघी पूर्णिमा पर संपन्न होता है, लेकिन प्रयागराज में संगम स्नान के जो पर्व है उसमें महाशिवरात्रि का अपना एक विशेष ही महत्व है। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक माह आती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। महाशिवरात्रि पर मानव शरीर के अंदर जो 2 तत्व मौजूद हैं, शिव और शक्ति, उन दोनों को एकाकार किया जाता है। इस दिन पूजा, उपासना, आराधना करने से अपने भाग्य को भी परिवर्तित किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको हो तो इस दिन आप शिव जी पर, यानी कि शंकर भगवान पर, भोले बाबा पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। इससे आपके भाग्य में परिवर्तन आने लगेगा। कुंवारी कन्याएं इस दिन उपाय कर सकती हैं ताकि उन्हें अपना मनचाहा वर भी प्राप्त हो। साथ ही उपाय करें। 4 पहर पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। अगर 4 पहर पूजन ना कर पाए तो कम से कम 1 पहर पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान भोले बाबा पे रुद्राभिषेक का भी विशेष विधान है, जो कि महाशिवरात्रि के दिन करने से विशेष शुभ फल प्राप्त अवश्य ही होते हैं।
महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है और उनसे जीवन में तरक्की, उन्नति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संसार में कुंडली में आने वाले सबसे कठिन दोष, कालसर्प दोष का अवरोध भी भगवान शिव दूर कर देते हैं। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। ये जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसे मालामाल कर देते हैं। इसलिए शिव को ऐसा देव कहा जाता है जो पल में प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन महाशिवरात्रि है, जो आज मंगलवार को होने के कारण कुछ विशेष है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ छोटे से उपाय जीवन में चमत्कारी लाभ देते हैं। वहीं आज के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करें, उनकी कृपा से जीवन सुखमय हो जाएगा। वहीं कुंडली में कालसर्प दोष हो तो इसकी मुक्ति के उपाय के लिए महाशिवरात्रि के अच्छा अवसर है। ये कालसर्प योग जो होता है ये मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, व्यापारिक, सामाजिक, कभी कभी लोगों के संतान पक्ष में प्रभावित होता है, अनेकानेक प्रकार से। तो कालसर्प योग शांति करने का अनेकानेक लोग बात करते हैं, लेकिन इस समय पे कालसर्प योग शांति का अगर कोई स्थान है तो वो तक्षक तीर्थ प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि जैसे देश के राष्ट्रपति को धुरी मान करके देश का संविधान चलता है, वैसे ही काल को धुरी मान करके 9 ग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। वो काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है। ये श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है। इसलिए तक्षक के अतिरिक्त कालसर्प योग शांति की बात करना ही व्यर्थ है। ही परिपूर्ण फल मिलता है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में स्वयं विशेष है। इस दिन जो भी हमारे ये पर्व है, जैसे महाशिवरात्रि है, नागपंचमी है, द्वितीय नागपंचमी है, ये सब कालसर्प योग शांति के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। खुलदाबाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान मार्ग बाधित किया। मामले में उनके कई अज्ञात समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है। सीएम का रोड शो 25 फरवरी को खुलदाबाद के करबला तिराहे के पास से आयोजित था। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गौतम की तहरीर में बताया गया कि रोड शो करबला तिराहे से जानसेनगंज चौराहे तक जाना था, तभी वहां ऋचा सिंह पहुंच गईं। प्रयागराज शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। शहर के कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में कहा गया कि संदीप ने विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन अपना मतदान का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के पर्व महाशिवरात्रि में आज शहर में जगह जगह भगवान शिव की बारात निकाली गई। इस अनोखी बारात में भगवान शिव के भक्त कहे जाने वाले भूत, प्रेत, पिशाच भी शामिल हुए। शिव की इस अनोखी बारात में बैंड बाजे और डीजे की धुन पर शिव भक्त भक्ति के गीतों में साथ नाचते हुए भोले भंडारी की बारात में भक्ति में भाव विभोर होकर सड़कों पर दिखे। शिवालय से शुरू हुई भगवान शिव विशेष बारात शहर के सभी प्रमुख सड़कों से होकर गुजरी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।